الرحمن الرحيم وعلى نفسه وكان الله عليما حكيما بريا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا الله أكبر बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबका? आखिरी इशरा है, उसके भी आखिरी रोज़े चल रहे हैं। अल्लाह ताला आपको हम सबको नसीब फरमाए, आमीन। तो ये कुछ दिन पहले की वीडियो है कि मैंने अपनी फ़्रेंड के घर जाना था, हाउस वार्मिंग, इफ़्तार प्लस डिनर था। उसने घर चेंज किया है, तो इस वजह से मैं देख रही थी कि कुछ अच्छा सा लेके जाऊँ कि जो घर में अच्छा लगे। पहले मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि पेंटिंग्स वगैरह या कोई अच्छी सी क्लॉक जो है, ये बहुत बड़ा था, देखने में बड़ा नहीं लग रहा। खैर ये मैंने वैसे ही आपसे शेयर कर ली, कितना फ़जूल लग रहा है लेकिन ये मेरे किचन में होना चाहिए। एनीवेज़ अगर फ़जूल ना होता तो खैर। तो मैं सोची थी कि कोई पेंटिंग वगैरह कुछ इस तरह से ले जाऊँ या कोई वॉल हैंगिंग, पर मुझे लगा कि वो उसकी स्कीम के साथ एस्थेटिक लुक अच्छी नहीं देगी, अगर तो अच्छी बात नहीं है ना। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा क्रॉकरी में से कुछ अच्छा से लेती हूँ, क्योंकि उसको भी कुकिंग क्रॉकरी वगैरह के सेट्स का बहुत शौक है। ये वाला क्रॉकरी सेट भी बहुत प्यारा था, पर ये डार्क था ना, आजकल लाइट बहुत अच्छे लगते हैं। खैर मैंने एक ले लिया, वो मैं वीडियो में नहीं दिखा सकती ना, उसकी प्राइस पता चल जाएगी, लेकिन मतलब बहुत प्यारे प्यारे से आए हैं। खैर नेक्स्ट डे, ये तो वापसी थी, नेक्स्ट डे गए हम अपनी फ्रेंड के घर। मिशाई ने अब तक एक रोज़ा रखा है बस। तो ये था मेरी फ्रेंड की इफ्तार का छोटा सा क्लिप। डिनर का मुझे बनाना याद नहीं रहा, एक्चुअली दूसरों घरों में जाके मैं कैमरा लेके नहीं घूमती रहती ना, तो इसलिए ज़हन भी नहीं आता कि वीडियो बनानी थी। अच्छा खैर कोई नहीं। तो ये नेक्स्ट डे है और हम जा रहे थे बच्चों के स्कूल में इफ्तार पे। वहाँ पे इफ्तार में पे करना होता है और बिल्कुल मिनिमल सी पेमेंट होती है, लेकिन क्या होता है कि आप वहाँ पर ना मीटअप होता है, सबके साथ मिलना जुलना अच्छा लगता है। हमने इत्तेफाक से कभी भी इफ्तार अटेंड नहीं की, स्कूल की बहुत दिल करता था ना, लेकिन क्या था कि हम लोग हमेशा उम्रे पे गए होते थे हर साल माशाल्लाह रमज़ान में, तो इफ़्तार मिस हो जाती थी। इत्तेफाक से इफ़्तार भी उन्हीं दिनों में होती थी। मैं चोको वनीला कप्स बनाऊँगी डिज़र्ट के, 40 कप्स मैं बनाऊँगी। और एक्चुअली ये है कि बेशक आप वहाँ पे पेमेंट करके जा रहे हैं और वो आपको सारी इफ्तारी स्कूल वाले प्रोवाइड करेंगे, पर क्या है कि उनके जो सर्कुलर आया था उसमें ये भी था कि अगर आप पेरेंट्स अपने तौर पे घर से कुछ बना के लेके आना चाहें तो वो भी आप लेके आ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, मैं ये डिज़र्ट कप्स बना के साथ लेके जाऊँ। तो मेरे पास बस टाइम की शॉर्टेज थी, इतना ज़्यादा मैं इनको ठंडा नहीं कर सकी, पर रूम टेम्परेचर पे आ चुके थे जब हम लेके गए थे। अच्छा पहला तो ये वेनिला चॉकलेट वाला लेयर बना रही हूँ, और इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। वैसे तो आप सब ने अब ये ट्राई कर ली हुई है, आपको बहुत मज़े की लगती है, पर जो फिर भी चैनल पे नए हैं तो उनको ज़रा ईज़ी हो जाएगा। तो ये चूँकि टाइम मेरे पास थोड़ा था, तो मैं कोको पाउडर को मिक्स कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है तो मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत देर लगेगी लम्प फ्री करने में इसको। तो मैंने कहा चलो इसको ना सिफ्ट करते हैं, जल्दी जल्दी सारे लम्प्स टूट जाएंगे और ये पुडिंग हम पकानी शुरू करते हैं। नीचे की पहली लेयर तो हम बना के तैयार करें ना, ताकि वो फिर ठंडी हो, उतनी देर में वनीला लेयर उसके ऊपर डाल देंगे। तो क्या होता है कि जब ये पुडिंग थिक हो जाती है ना, कॉर्नफ्लावर डला हुआ है, कोको पाउडर, शुगर डली हुई है, जब ये थिक हो जाता है तो इसमें मैं चॉकलेट चिप्स डालती हूँ, चॉकलेट को चॉप करके और फिर मिक्स करती रहती हूँ, तो वो खुद ही इस गर्म पुडिंग में मेल्ट हो जाती है। पर अभी मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी, तो मैंने सोचा कि वाटर बाथ पे ना इस चॉकलेट को पहले ही मेल्ट कर लेते हैं और फटाफट इसको हम पुडिंग में डालेंगे और ये रेडी हो जाएगी पुडिंग। फिर हम जल्दी से पोर करेंगे इनको कप्स में। जब तक वो पुडिंग तैयार हो रही थी, मैंने दूध में कॉर्नफ्लावर डाला और ये वेनिला भी डालूँगी बाद में, और शुगर भी ऐड की, और दूसरा भी बैच मैंने, जो कि वेनिला लेयर होगी ना, ये भी मैं वेनिला काउंट करके मेजर करके डाल रही हूँ। और ये पुडिंग थिक हो गई है तो मैंने इसमें ये मेल्टेड चॉकलेट डाल दिया, और अब मेरा टाइम इस वजह से बहुत बच गया है कि मुझे इसके अंदर इस चॉकलेट को मेल्ट नहीं करना, जस्ट स्टर करना है और ये पुडिंग की लेयर तैयार हो गई है। बहुत मुझे मज़ा आ रहा था, इतनी मैं खुश हो रही थी ना जाने के लिए, एक्साइटेड थी मैं कि मैं कभी भी नहीं जा सकी इस इफ्तार पे, मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। इसको मैंने पुडिंग को जग में डाल दिया, बड़ा सा ये जग है मेजरिंग वाला, और इसमें से ना ट्रांसफ़र करना इजी था, वरना ये थिक पुडिंग है, जल्दी जल्दी सेट होती जाती है, जूं जूं इसको हवा लगती है ना सेट होती जाती है। तो अगर मैं इसको किसी लेडल से या जैसे डोंगा जिसको बोलते हैं उससे डालती ना, तो फिर तो बहुत देर लगनी थी और इस पुडिंग ने जो है ना सेट होते जाना था। मुझे इस तरह के चैलेंजेस एक्सेप्ट करने का बहुत मज़ा आता है। हालाँकि मुझे ये किसी ने चैलेंज नहीं दिया कि इतने लोगों के लिए बना के लाओ, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और ये चैलेंज था मेरे लिए कि टाइम कंस्ट्रेंट है, मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं।
और ये पुडिंग की दूसरी लेयर भी तैयार हो गई है। इसमें वाइट चॉकलेट भी मैंने उस पर वाटर बाथ पे मेल्ट की हुई है, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और ये हमारी सेकंड लेयर तैयार हो गई है। इसमें भी दूध है, कॉर्नफ्लावर है, चीनी है, वनीला एसेंस है एंड वाइट चॉकलेट। तो इसको भी हम इसी जग में डाल देंगे। जितनी देर तक मैं ये लेयर बना रही थी, मैंने जग को जल्दी से वॉश किया था क्योंकि उसमें सारी चॉकलेट पुडिंग थी। फिर से इसको मैंने ड्राई किया, रेडी किया नेक्स्ट बैच के लिए, और ये बैच भी हमारा हो गया है तैयार। और अब मैंने नीचे भी एक प्लेट रख दी थी क्योंकि बहुत ही मेस हो रहा था, तो मुझे फिर समझ आई कि हाँ, एक प्लेट नीचे रखें ना, तो जो भी मेस होना है, ड्रॉप्स गिरने हैं ना, वो उस प्लेट पे गिरते चले जाएं। स्पीड मैंने खूब लगाई हुई थी और मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा था। बीच में मैंने अपना जो थम है वो भी जला लिया था थोड़ा सा, उस पर पुडिंग गिर गई थी और कितनी उबलती हुई पुडिंग है, ऐसे लेयर ही बन गई थी। पर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर करके ना हाथ ऐसे ढीठ हो गए हैं कि बबल बने ही नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत मज़े की लेयर होती है। तो ये कोई भी चॉकलेट कुकीज़ है ना आपके पास, क्या कहते हैं, सैंडविच कुकीज़, तो इनको आप क्रश करके इसके ऊपर डालें। तो मैं जल्दी जल्दी ये डालती कि मेरे साथ तिहामी मुसलसल हेल्प करा रहा था, वो भी बहुत एक्साइटेड था क्योंकि इस अफ्तार पे तिहामी भी कभी नहीं गया था। तो बस ये डाल दूँगी और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा लेवल आउट कर दूँगी। तो ये हमारे डिज़र्ट कप्स रेडी हो गए हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि मैंने ये रेडीमेड कप्स का सेट और इसका कंटेनर इससे सारे ये मैंने कहाँ से लिए हैं? तो ऑफ कोर्स गिफ्ट मार्केट, जिसकी मैं हमेशा तारीफ़ करती हूँ, जो मुझे कुछ पे नहीं करते प्रमोशन के लिए, पर मैं उनकी प्रमोशन करने से बाज़ नहीं आती क्योंकि यकीन करें कि वो ना एक अमेज़ॉन है, ऑल अंडर वन रूफ वाला अमेज़ॉन है। जो चाहिए वहाँ से जाके सस्ते में आप ले आएँ। तो 20 दिरहम्स के ये 20 कप्स का एक पैक था, तो मैंने 2 पैक्स लिए, तो वो फिर 40 दिरहम्स के मुझे 2 पैक्स मिल गए। टाइम की मेरे पास शॉर्टेज थी, तो मैंने सोचा कि ना तिहामी की हेल्प मुझे मिल रही है, तो इनको जल्दी से मैं बॉक्स में डाल के ना तो फ्रिज में रख दूं और फिर रेडी होने तक चलो थोड़ी ठंडी शायद हो जाए। तो रूम टेम्परेचर पे तो आ गई थी। ये इस बॉक्स के अंदर ही एक देखें ट्रांसपेरेंसी ट्रे है और ट्रे के अंदर ये सारे कप्स अरेंज हो जाते हैं और फिर अरेंज होने के बाद इनके ऊपर लिड भी आ जाती है और साथ में स्पून्स भी हैं। तो ये 20 दिरहम्स के थे। वैसे इसके ऊपर स्टिकर नज़र आ रहा है, आप पॉज करके वैसे क्लोजअप करके देख लें, मुझे तो ये याद पड़ता है 20 दिरहम्स से। एनीवेज बाद में मैंने स्टिकर्स रिमूव कर दिए थे। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया, मैं रेडी होने चली गई। और फाइनली अल्लाह का शुक्र है सब कुछ टाइम पे हो गया। एक्चुअली शहजाद ना पेरेंट्स काउंसिल मेंबर हैं, तो शहजाद के ज़िम्मे थे 400 जो है ना वो मनाकिश लेके जाने से, यानी छोटे छोटे जैसे पिज़्ज़ाज़ कह लें अरबी स्टाइल में, 400 लेके जाने थे। तो ये है कि वो ना यानी वो पेरेंट्स काउंसिल मेंबर्स ने अपने पैसे ऐड करके ना एक्स्ट्रा ही कुछ चीज़ें भी इकट्ठी की हुई थी। तो शहजाद के ज़िम्मे ये लेके जाने थे, तो शहजाद ने लेके गाड़ी में रख लिया और घर आ गए। और घर आके शहजाद कहते तुमने ये काम खोला हुआ है, मैं कैसे टाइम पे पहुंचूंगा। मैंने कहा आप बेफिक्र हो जाए, मैं कर लूँगी। तो मैंने जल्दी जल्दी कर लिया। शहजाद ने कहा हमने 5 बजे वहाँ पहुँचना है और अभी 5 नहीं बजे थे और हम अल्हम्दुलिल्लाह घर से निकल पड़े थे। आप भी आ जाए मेरे साथ, लेट्स गो। Not Jiffy. 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 ये गेट नंबर 6 है ना? Just like Blippi, you know. ये गेट नंबर 6 से एंट्रेंस है। family together, and we do consider all of us to be one big family, and it's so wonderful to invite you into our school, into our home, to share an iftar with us this evening. So thank you very much for coming this evening. I hope you have a wonderful evening. I hope it's a spiritual evening. I hope it's an opportunity. अभी मिशी को पता चला है कि इफ्तार बॉक्सेस मिलेंगे और उसके बाद फिर हर फैमिली को एक एक गिफ्ट भी मिलेगा। मिशी को उसकी टेंशन लगी हुई है। Will I go first? One member from the family can go and collect the present, And then? and then you can open it. Baba Then can go, the- Baba or Mama, and you can open. Okay? Illy? Illy, okay. माशाल्लाह से बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ था और साथ में इफ्तार बॉक्सेस मिल रहे थे, कुछ ये फ्रूट वगैरह पड़े हुए थे, जलेबियाँ पड़ी हुई थी और उसके अलावा जो है ना वो फिर पेरेंट्स जो हैं वो लेके जो भी आए थे वो साइड पे टेबल्स लंबी लंबी लगी हुई थी, वहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई थी। तो मतलब बहुत ही मज़े का अरेंजमेंट था और आप सबसे मैं मिली, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। पर वो जो मैं लेके गई थी ना इस्लामिक वो जो कुरान में अंबिया की क्या कहते हैं दुआएं लिखी हुई हैं, तो वो मैं सबको देना ही भूल गई और वो मैं ऐसे ही बैग वापस ले आई। देखिए मैं आप सबके लिए डाल के लेके गई थी और मैं देना भूल गई। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल से हमारी गपशप लग रही है और उनसे हमने परमिशन ले ली थी कि हम आपको अपनी वीडियो में दिखा लें। तो बहुत इंप्रेस हुआ कि अच्छा आपका चैनल है। बाकी सबको तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को पता है पर प्रिंसिपल को क्या पता होगा। तो फिर कहते वो बताएं 1 मिलियन कैसे बनाया आपने सब्सक्राइबर्स। तो वो हम उनको बताया, तो फिर वो डिस्कशन कर रहे और उनको बहुत अच्छा लग रहा था। और शहजाद तो पहले ही पेरेंट्स काउंसिल मेंबर है ना, तो उनसे तो गपशप लगती रहती है, लेकिन फिर उनकी वजह से मेरी भी गपशप लगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो ये थी हमारी 1 2 3 दिन की रूटीन। तो आप बताएं कैसी लगी आपको? हमने तो बहुत बहुत इंजॉय किया और उसके बाद हम चले गए घर और बस इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें अपना, बहुत बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।